अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ VFS को लेके। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारा बंदा जो अपने फैमिली को बुला रहा है तो उनको अभी VFS से गुजरना पड़ रहा है। उनको VFS में ऑफिस में जाके उनका जो वीसा है स्टैंपिंग कराना पड़ रहा है। तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स उनके लिए चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओगे तो आपका तुरंत बिना किसी प्रॉब्लम के आपका वीजा स्टैंपिंग हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप VFS ऑफिस जा रहे हैं वीजा स्टैंपिंग कराने के लिए तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए ताकि आपको दोबारा घूमना ना पड़े, क्योंकि बहुत सारा बंदे को बहुत सारा परेशानी हो रहा है। बहुत सारा बंदा VFS ऑफिस में जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग के कारण उनको वापस भेज दिया जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। आपका जो काम है वो 20 से 30 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप VFS ऑफिस जा रहे हैं तो आप पे जितना भी फैमिली मेंबर है आपका, आप फैमिली मेंबर का अलग अलग फाइल बना लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास फैमिली मेंबर 4 है तो आप उनका 4 फाइल बना लीजिए। उसके बाद आपको आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है उनको लेके जाना है, और ओरिजिनल पासपोर्ट का जो वैलिडिटी है वो 6 महीना होना चाहिए। 6 महीना से अगर कम है आपका तो आपका स्टैंपिंग नहीं होगा, VFS वालों आपको वापस भेज देगा। आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी 6 मंथ के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद अगर आप पासपोर्ट रिन्यू किए हो या फिर आपका पासपोर्ट खो गया है तो आपको क्या करना है। अगर आप पासपोर्ट रिन्यू किए हो तो आपको ओल्ड पासपोर्ट जो आपके पास है उनको भी साथ में लेके जाना है, और अगर आपका पासपोर्ट खो गया तो आपको पुलिस स्टेशन में जाके FIR कराना पड़ेगा और उन FIR कॉपी को भी लेके जाना पड़ेगा। उसके साथ आपको वीसा डॉक्यूमेंट फॉर्म प्रिंट आउट करके लेके जाना पड़ेगा, और वीसा डॉक्यूमेंट फॉर्म जो है अलग अलग फाइल जो है आप उनके साथ अलग अलग फाइल में बना लीजिए। उसके बाद आपको पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक साइड का आपको जेरॉक्स करना है, उनको अलग अलग अटैच करके फाइल में रखना है। जो बंदा बुला रहे हैं आपको उनका भी पासपोर्ट का कॉपी आप रख लीजिए, फ्रंट और बैक साइड का। बहुत सारा VFS ऑफिस में एकामा भी मांग रहा है, तो जो बंदा आपको बुला रहा है उनका एकामा का फ्रंट एंड बैक का जो प्रिंट आउट है उनको आप साथ लेके जाइए। दोस्तों, बहुत सारा VFS ऑफिस में रिलेशन के दौरान बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। अगर आपका हस्बैंड आपको बुला रहा है तो आप अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है उनको भी लेके जाइए ताकि आपका जो रिलेशन है वो प्रूव हो सके। मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए VFS सेंटर के अंदर, और आपके पास जो आपका फोटो है वो व्हाइट बैकग्राउंड पे चाहिए, और रिसेंट आपको 2 से 3 कॉपी फोटोग्राफ चाहिए। दोस्तों, अगर आपका फैमिली मेंबर में 3 बंदा है या 4 बंदा है, सबका फाइल में अलग अलग इन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके साथ आपको वीसा एप्लीकेशन फॉर्म भी लेना है। वीसा एप्लीकेशन फॉर्म लेके उसके साथ अटैच करना है। अगर समझे कि आपका जो नाम है, आपका नाम कुछ अलग है और आपको जो बुला रहे उनके पासपोर्ट में आपका नाम कुछ डिफरेंस है, अगर नाम का आपका थोड़ा सा भी डिफरेंस रहेगा, एक लेटर का भी प्रॉब्लम रहेगा, तो आपको नोटरी करना पड़ेगा। आप कोर्ट में जाइए, वहां पे आप स्टैम्प पेपर पे नोटरी करके साइन करके उन पेपर को लेके जाइए। तो दोस्तों, इन्हीं सब कॉपी डॉक्यूमेंट्स आप अलग अलग फाइल बनाइए। अपना जितना भी फैमिली मेंबर है इतना डॉक्यूमेंट आप एक साथ कीजिए, सबके फाइल अलग करके, तो आपको दोबारा वापस घूमना नहीं पड़ेगा। अगर इन सब डॉक्यूमेंट्स में एक भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिसिंग रहेगा तो आपको फिर वापस आना पड़ता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी VFS सेंटर ज्यादा नहीं है, तो आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, और जाने से पहले खुद से एक बार वेरीफाई करके तब भी जाइए। और आप जब VFS सेंटर जा रहे हैं, आप जानते हैं कि कम से कम खर्चा जो है VFS सेंटर में अलग अलग है, कहाँ पे 12,000, कहाँ पे 13,500। तो आप
12 से 15,000 इतना मान के चलिए आपको पर कैंडिडेट लग रहा है। तो आपको 12 से 15,000 पर कैंडिडेट के हिसाब से कैश भी लेके जाना चाहिए, और अगर कैश नहीं है तो आप कार्ड भी ले जा सकते हैं, कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों यही था आज का जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाना चाहिए VFS सेंटर में वीजा स्टैंपिंग कराने के लिए। और एक बात दोस्तों, अगर आप स्टैंपिंग के बाद कुरियर लेते हो तो उनका भी अलग से चार्ज आपको देना पड़ रहा है। इनका चार्ज हर VFS सेंटर का अलग है, और पर कैंडिडेट एक जो पार्सल है उनका 800 से 1000 लिया जा रहा है। तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आपके नजदीक VFS सेंटर है तो आप खुद जाके रिसीव कर लिए, या फिर आपका फैमिली मेंबर ज्यादा है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर आपको जाने से कम खर्चा हो रहा है तो आप जाके रिसीव कर लीजिए। तो दोस्तों VFS का जो लेटेस्ट अपडेट था वो मैं आपको बता दिया। अगर इनमें से कुछ भी चेंज होता है मैं आपको फिर से वीडियो बना के दे दूंगा। अगर इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास मिलती रहे, आपको कोई वीडियो मिस ना पाए। दोस्तों VFS लेके बहुत सारा रूल डेली चेंज हो रहा है, तो आप अगर जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।